टॉपिक है आपका ये तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? सबसे पहले आप जाने कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। इलेक्ट्रॉनिक बोले तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक माने इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों का, विन्यास माने वितरण करना, इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना। किसका? तत्वों का, यानी तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को वितरण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखना नहीं है, आप जाने कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को, अब इलेक्ट्रॉन क्या है? आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, होता है ना? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को आपने पढ़ा है, परमाणु मॉडल में बताया गया है कि जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार क्षेत्र में चक्कर लगाते रहते हैं। तो अब वैज्ञानिकों ने इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए बताया कि वो कौन से क्षेत्र हैं, कौन सा त्रिविम क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। देखिए, ये आपका नाभिक है, नाभिक के बाहर का कोश है आपका। तो नाभिक के आप जो जो बाहर बढ़ते जाते हैं, इनकी कोषों की संख्या आपकी देखिए भिन्न प्रकार की होती जाती है। ये है आपका कोष। कोष को एक संख्या से, ये देखिए इस अक्षर से के से एल, एम और एन से निरूपित करते हैं, अर्थात प्रदर्शित करते हैं। तो ये के है, पहले में जाएगा ये एन बराबर आपका होता है 1 2 3 4 5, एक पूर्ण संख्या होती है। एन यानी कोश है। एन क्या है? एक प्रकार का कोश है। कहाँ कोश है? नाभिक के बाहर का कोश है। कौन? ये। तो एन बराबर जब 1 होगा, इसका मतलब कौन सा कोश होगा? के कोश। क्या होगा? के कोश। आप इसको इधर भी लिख सकते हो, एन बराबर आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख सकते हो। ये आपका कोश कौन है जो अक्षर के रूप में व्यक्त किया जाता है? के, एल, एम, एन, ओ, पी एक्सेट्रा, ये होता है। तो जब नाभिक के बाहर जो सबसे पहला कोश है, कौन सा कोश है? एन बराबर 1, एन बराबर 1 यानी कौन सा कोश है? के। अब के कोश में एक कितने उपकोष होते हैं ये आपको जानना है। तो के में एक उपकोष होता है जिसको कहते हैं एस। क्या? एस उपकोष होता है। एल में कितने उपकोष हैं? एल में 2 उपकोष हैं। कौन कौन से? एस और पी। यम में जब यन बराबर 3 में जाएंगे, 3 कोष में कितने उपकोष हैं? एस, पी और डी। चौथे में जब जाएंगे यन इक्वल टू 4 में, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो इसमें देखिए कितने उपकोष हैं? एस, पी, डी और एफ। ठीक है, ये आपके उपकोष हो गए। कोष कौन हुआ? कोष की संख्या n बराबर होगी 1 2 3 4 एक्सेट्रा। के बराबर, के भी कोष ही है, इसको के रूप में जो प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें पहला उपकोष कौन है? एस, एस पी। एल में कितने हैं? 2 में 2 उपकोष है, एस और पी। एल में देखिए तीसरे में, एम में कितने? एस, पी और डी। और चौथे में कितना है? यानी एन में एस, पी, डी और एफ। ये क्या है? उपकोष है। क्या है? उपकोष। और उपकोष में ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब देखिए एस में जो होता है, एस, एस कितने यानी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने की जो प्रायिकता है वो कितना है? एस उपकोष में कितना रख सकता है? 2। यस, कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 2। अधिकतम इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही कक्षक होता है। कक्षक समझते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन रखा जाता है। तो एस है। दूसरा है पी। पी में 3 कक्षक हैं और 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका, ये देखिए ये कक्षक कोश है, उपकोष है। उपकोष में ये कक्षक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। देखिए इसे
यस, पी में जब आप जा रहे हैं तो पी में 3 कक्षा का, देखिए ऐसे 2 यहां होगा, 2 यहां होगा, 2 यहां होगा, तो कितना हो गया 6। तो एस में 2, पी में 6 और डी में 10। डी में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 10। देखियो कि इसमें कितने कक्षक होते हैं, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है ना। डी में कितने इलेक्ट्रॉन 10 और एफ में 14, कितना 14, इसमें 7 कक्षक हैं, ठीक है। तो 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, ठीक है, कितने हो जाएंगे। तो अब आपको ये जानना है कि जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की प्रायिकता है, जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है एस में 2। तो इसका मतलब यह है कि पहले कोष में जब प्रवेश करता है इलेक्ट्रॉन तो वहां पर कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2। तो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2। देखिए यहाँ इसको देख करके आप बता सकते हैं। तो कोष एन में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है 2। दूसरे कोष में जब प्रवेश करेगा तो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, एस में कितना 2 और पी में 6, तो 2 6 8, यानी यल आपका जो कोश है ये कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है 8, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकता है। अगला जब जा रहे हैं आप में पी में, ये सॉरी आपका तीसरे में जा रहे हैं तो एम कोष मिलेगा और एम उपकोष में कितने उपकोष, कितने उपकोष हैं 3, कौन कौन से एस पी और डी। तो एस में कितने 2, पी में 6, डी में 10, कुल मिलाकर के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन आप एन कोष में अर्थात इसमें रख सकते हैं, तीसरे में रख सकते हैं ना। सुनील अगला देखो, चौथे में देखिए जब आप प्रवेश करता है इलेक्ट्रॉन चौथे कोष में जब प्रवेश करेगा, ठीक है, जब चौथे में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, कितने कोष है चौथे में 4, कौन कौन एस पी डी और एफ। अब देखिए एस को देख लीजिए, एस की संख्या कितनी हो जाएगी 2, पी 6, फिर डी में 10 और एफ में 14। कुल मिलाकर के ये जो आपका एन है कोष ये कितने इलेक्ट्रॉन को धारण कर सकता है, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। ये 32 इलेक्ट्रॉन सोलार रखेगा ना, ये 32 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, ठीक है। अब इसी ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को इन्हीं कोष और उपकोष में, इलेक्ट्रॉन को कोष और उपकोष में वितरण करना यानी अरेंजमेंट करने की व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। समझ में बात। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों को उसके कोष और उपकोष में रखने की क्रिया को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्लियर, समझ में आया। अब आप जैसे उदाहरण देखें, उदाहरण देखिए कैसा होता है, जैसे ये पहला है, ये किसका सूत्र है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1। देखो सभी के पास जैसे अपनी शरीर है तो शरीर किससे बनी है, कोशिकाओं से। कहते हैं छित जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व से बना शरीरा। ये शरीर कितने से बनी है, 5 तत्वों से मिलकर के बनी है। ठीक इसी प्रकार से ये जो परमाणु, पहले क्या था, परमाणु अविभाज्य कण था, माना जाता था सूक्ष्म कण है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने खोजा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये भी किसी से मिलकर के बने हैं, तो देखा गया कि परमाणु भी अस्थायी और अस्थायी मूल कणों से मिलकर बने। तो कुछ जो मूल कण है आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये परमाणु के अस्थायी मूल कण है। और अस्थायी कण कौन से हैं, कौन कौन से हैं, कक्षा 11 में आपको पढ़ा गया, मेशान है, पॉजिट्रॉन है, एंटी न्यूट्रिनो है। ये क्या है, अस्थायी कण है, ठीक है। तो परमाणु को बनाने में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। तो अब जो परमाणु होता है यानी जो तत्व है, तत्व में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है।
तो जितना प्रोटॉन है और उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है। लेकिन बात यह है कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार है, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन किस तरह से रह रहा है, किस तरह से घूम रहा है। तो किस तरह घूम रहा है, इस तरह, यानी नाभिक के बाहर जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं इनमें ऊर्जा स्तर भी बढ़ता है। अब आप देखिए जैसे हाइड्रोजन 1 का आपको लिखना है, क्या लिखना है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 है। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ ले जाएंगे, 1 कोष में, कहाँ ले जाएंगे, 1s में, कहाँ ले जाएंगे। तो देखिए पहले में जा रहा है तो पहला आप लिखेंगे कोष की संख्या 1 और फिर इसमें s लिखेंगे। s क्या, 1 क्या है आपका, ये आपका कोष है, और यस क्या है, उपकोष है, और यहाँ जो ऊपर लिखेंगे वो आपका इलेक्ट्रॉन है। तो 1s1 क्या हो जाएगा, 1s1। अब इसमें 1 क्या है आपका, ये वाला 1, ये है नंबर ऑफ कोष, ये है कोष, और यस क्या है, उपकोष, ध्यान रखना। और ऊपर जो लिखे जाते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो और ये आपका तत्व है। अगर देखिए तो जो आगे संख्या लिखे होते हैं ध्यान में रखना, आगे और इसका विस्तार होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में संख्यात्मक रूप से लिखे जाते हैं पहले वो क्या है, कोष है, क्या है, कोष, उसे हम कोष है। और जो SPDF लिखेंगे वो क्या है, उपकोष, ये क्या है आपके, उपकोष। उपकोष कौन होगा, SPDF। यानी आप लिख सकते हैं जो कोष है, कोष संख्यात्मक रूप से जो होता है वह आपका K, L, M, N या N बराबर 1, 2, 3, 4, या आप इसमें उपकोष की संख्या लिख सकते हैं। उपकोष कौन है, उपकोष में क्या होगा, S, SP, देखिए 2 है तो 2SP हो जाएगा ना, 1S होगा, तो यहां पर क्या होगा, 2S और 2P। 3 में जा रहे हो तो क्या होगा, 3S, 3P, वेरी गुड, 3D। चौथे में जाओगे तो 4S, 4P, 4D और 4F, है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ ये हो गया आपका। अब आप देखिए कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है। अब जैसे आपको लिखना है दूसरे का, हीलियम, हीलियम का कितना होता है, 2। तो देखिए यहां पर पहले में जाएगा, K में, तो K में गया यानी पहले में गया, तो पहले में कितने हैं, S है, तो 1S और कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ही लिखने हैं, तो क्या हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1s2। तो 1 क्या है, कोश है, S क्या है, कोश है, और 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन। यानी ऊपर जो संख्या में आप लिखेंगे SPD के, वो आपका इलेक्ट्रॉन होगा, यानी SPD के ऊपर जो लिखा जाता है संख्या वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और आगे जो संख्या लिखी जाती है वो क्या है, कोश है। कोश और उपकोश में आपको यही देखना। अब जैसे आप अगला देखें लिथियम, लिथियम का कितना होता है, तो देखिए 1s2। अब देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, लेकिन आपने भरा यहाँ पर कितना, 2। अभी आपको आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और है भरने की, तो अब कहाँ जाएगा, ये में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो आप ये बराबर किसमें जाएंगे, 2 में, और 2 के पास कितना है, S और P है, तो आप जाएंगे 2s, और 2s में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, 2s1। अब 2s1 लिखेंगे तो अब इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर गया, S में गया, और किस कोष में, किस कोष का है ये दूसरे कोष का है, यस उपकोष का है, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, ये बात हुई, ठीक है। आगे देखिए, जैसे देखिए आपको लिखना है कार्बन, कार्बन का कितना होता है, 6 होता। अब 6 को लिखिए, बोलिए सोना, क्या लिखे, 1s2, 2s2, 2p2। देखिए ये पहले में गए तो 1s2 इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरे में गए तो यहाँ पर 2 रख सकते हो, यहाँ पर 6, तो 2 यहाँ रखा तो 2 2 4 हो गए। अब कितना बचा, 2 ही तो बचा, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2s 2p2 में, कहाँ पर, 2p2। ठीक है। अगर अब आपसे पूछा जाए
कि ये अच्छा आपको बाद में बताया जाएगा कि अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप आवर्त सारणी में उसका स्थान बता सकते हैं कि किस वर्ग का तत्व है, किस आवर्त का तत्व है। ठीक है, ये अगले वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगला देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लिखिए, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना है, तो लिखिए, बोलिए, बोलो, 1s2 2s2 2p4, क्योंकि 6 रखने की संभावना है, 6 तक ये है इसमें कैपेसिटी, लेकिन आप इलेक्ट्रॉन गिरे ऊपर 2 और 2 4 और 4 8, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन गया वो कहां पर गया, दूसरे कोष के पी उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मान लीजिए अब आपको लिखना है किसका, सोडियम का, किसका, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, तो 11 कब आप लिखे, 1s2 2s2 2p6। अब देखो पहले में समाप्त होगा, पहले में आप गए तो s में गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में गए तो 2s2p है, 2s2p है, तो 2s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन और p में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 लिख दिया, तो 2 और 2 4 और 6 10। अभी आपको कितने इलेक्ट्रॉन लिखना है, 1 इलेक्ट्रॉन और लिखना, और यही इलेक्ट्रॉन आपका समाप्त हो गया, तो आपको तीसरे में कोष में प्रवेश करना होगा। कहाँ जाना होगा, तीसरे में, तो 3s 3p 3d में पहले यहाँ जाओगे उपकोष में, तो हो जाएगा 3s1, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया, 3s1। ठीक है, इस तरह के आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास